बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। MTH 501 लेक्चर नंबर 20 है जो आज हमने डिस्कस करना है, वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस। लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अच्छा, इसके बाद हो सकता है कि मैं लेक्चर नंबर 31 जो है वो अपलोड करूं और 31 से 38 या 39 तक अपलोड करके फिर दोबारा 21 शुरू करूं। उसकी वजह ये है कि एक क्विज़ आ गया है जो कि 3 दिन बाद है और लेक्चर नंबर 31 से 38 तक है, तो इसलिए वो वाले जो लेक्चर हैं वो मैं अपलोड करने शुरू करूँगा और उसके बाद ये वाले लेक्चर दोबारा जो है कॉन्टिन्यूस सीरीज़ वो शुरू करूँगा। चलते हैं लेक्चर की तरफ। लेक्चर है जी वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस। डेफिनेशन है, लेट वी बी एन आर्बिट्रेरी नॉन एम्पटी सेट ऑफ ऑब्जेक्ट on which two operations are defined, addition and multiplication by scalar number. If the following axioms are satisfied by all objects u, v, w in V and scalar k and l, then we call V is a vector space. सिंपल सी डेफिनेशन है, पढ़ने में थोड़ी सी दुश्वारी हुई है, लेकिन डेफिनेशन ये है कि वो कहता है कि अगर आपके पास कोई भी वेक्टर्स होते हैं और उनको आप किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो उनके ऊपर जो ये नीचे उन्होंने 10 थ्योरम दिए हुए हैं, 10 प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। वो कहता है कि जी अगर ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की इनके ऊपर फॉलो अप हो जाती हैं तो आप उनको वेक्टर स्पेस कह सकते हो, अगर नहीं होती तो आप उनको वेक्टर स्पेस नहीं कहते। लेक्चर थोड़ा लेंथी होगा क्योंकि इसमें एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा थी और कुछ मैंने स्किप की हैं, वो आप अपने हैंडआउट से देख लें। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर होगा, ये नोट्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप से ही मिलेंगे, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें। अच्छा जी, एक्सियम जो हमारे पास जो वेक्टर स्पेस के लिए हैं वो सबसे पहला जी क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, आमतौर पर सबको पता है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसका भी सबको पता है कि u प्लस वी इज़ इक्वल टू वी प्लस यू होता है। उसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसका भी सबको पता है कि u प्लस इंटू वी प्लस वन और सॉरी वी प्लस डब्ल्यू इज़ इक्वल टू यू प्लस वी ब्रैकेट क्लोज इज प्लस W। इसी तरह ही एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी हमें पता है कि जी वो ज़ीरो होती है। ज़ीरो को किसी भी वेक्टर में ऐड करो या वेक्टर को ज़ीरो में ऐड करो तो आपके पास वही वेक्टर वैल्यू आएगी। एडिटिव इन्वर्स है, मतलब कि अगर आपके पास एक वेक्टर है तो उसका माइनस जो है वो आपने ऐड करना है तो आपके पास ज़ीरो आएगा। ठीक हो गया, ये है जी एडिटिव इन्वर्स। उसके बाद है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मिसाल के तौर पर आपके पास एक वेक्टर है, उसको आप k से मल्टीप्लाई कर देते हो। अगर आप k से मल्टीप्लाई करते हो तो वो वैल्यू v के अंदर बिलोंग करनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एनी स्केलर k, इफ़ u एंड v वेक्टर v में है देन k को अगर आप u प्लस v से मल्टीप्लाई करते हो तो k u प्लस k v आ जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आठवीं प्रॉपर्टी है फॉर स्केलर एम एन एंड फॉर एनी वेक्टर u। अगर आप एम एन को u के साथ m प्लस n को u के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास m प्लस u सॉरी एम यू प्लस एन यू आ जाएगा। इसी तरह ही अगर आप फॉर स्केलर एम यू एनी वेक्टर u, अगर आप एम एन को मल्टीप्लाई करते हो u के साथ तो m इंटू एन यू इज इक्वल टू होता है एम एन इंटू यू या फिर एन इंटू एम यू। ये सारी एक ही कंडीशन है जो आ सकती है। इसी तरह ही फॉर एनी वेक्टर u बिलोंग्स टू v, वन u इज इक्वल टू u, मतलब कि अगर आप कोई भी
स्केलर को मल्टीप्लाई करते हो जिसकी वैल्यू 1 आती है तो वो इक्वल टू 1 नहीं आता, और ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1 जो होता है। ठीक है ना, ये याद रखना है, वेयर 1 इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर स्पेस, थोड़ी सी लेंथी होगी। द फॉलोइंग एग्जाम्पल आर विल स्पेसिफाई अ नॉन एम्पटी सेट वी and two operations, addition and scalar multiplication. Then we shall verify that the 10 vector space axioms are satisfied. पहली एग्जांपल है, वो कहता है शो डैट द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर n टुपल्स आर एन is a vector space under standard operation of addition and scalar multiplication. सोल्यूशन इसका कुछ यूँ है कि आपने सबसे पहले क्लोजर ऑफ प्रॉपर्टी जो है उसको अपनाना है। ठीक है ना, आपके पास जो आर है वो हमें पता है कि आर एन जो है उसके वेक्टर जो है वो R1 R2 R3 आएंगे ना। ठीक है ना, तो आपने ये लिखा कि u इंटू यू इज़ इक्वल टू यू R1 यू R2 इस तरह करते जाना है, और आपके पास एक वेक्टर है v। ठीक है, सॉरी ये R1 नहीं है, यहाँ पर ये वाला जो R1 है ना ये नहीं है, ये क्रॉस कर देना है, मेरे से गलती से लिखा गया है, टाइपिंग में आ गया। ठीक है ना, इसको आपने क्रॉस कर देना है, बल्कि मैं इसको क्रॉस ही कर देता हूँ, इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ये जो है जनाब ये R1 इंक्लूड नहीं है इसमें। ठीक हो गया जी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास जी, u प्लस वी, ठीक है ना, इज इक्वल टू वी प्लस यू आता है। तो अगर आप u प्लस वी करते हो, u के वेक्टर सारे और v के वेक्टर्स को ऐड करते हो, तो आपके पास यहाँ पर भी ये भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है पेस्ट करते हुए, तो ये भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, R1 नहीं है। तो V1 U1 V1 प्लस U2 V2 प्लस U अप टू UN प्लस VN, ये क्लोजर प्रॉपर्टी। इसी तरह एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आएगी, R1 हर जगह पर लिखा आ रहा है, ये आपने इसको ख़त्म कर देना है, ये R1 नहीं है इसमें। ठीक है ना, इसको आप खुद ही रेज कर लीजिएगा, ये R1 इंक्लूड नहीं है। इसी तरह क्लोजर प्रॉपर्टी है U प्लस सॉरी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है U प्लस वी। ठीक है ना, U प्लस वी आप करेंगे तो U1 V1 U1 प्लस V1 U2 प्लस V2 अप टू UN प्लस VN। ये कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है हमारे पास, ऊपर वाली जो क्लोजर प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है ना, अब अगर हम V प्लस यू करते हैं तो आपके पास V1 प्लस U1 आ जाएगा। ठीक है, तो वो आपके पास ये वाला रिजल्ट निकल आएगा। ठीक हो गया, तो आपको आइडिया होना चाहिए क्लोजर प्रॉपर्टी से कि V1 प्लस U1 इज इक्वल टू U1 प्लस V1 है। मसलन आप 2 प्लस 1 कर दो या 1 प्लस 2 कर दो तो एक ही बात। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ जाती है, यहाँ पर भी आर आ रहा है, लेकिन ये आर जो है ये आपने नहीं लिखना। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तीन हमारे पास जो होते हैं वो वैल्यूज़ होती हैं u v एंड w। ठीक है ना, क्योंकि u प्लस v ऐसे होता है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये है ना, u प्लस v इंटू प्लस w, ये किसके इक्वल होता है जनाबे वाला, ये इक्वल होता है u प्लस v प्लस w, इसके इक्वल होता है ना, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो इसमें तीन वैल्यूज यूज हो रही है u v एंड w, इसलिए w भी आ गया इसमें। ठीक हो गया जी, अब इनको ऐड कर लेना है आपने, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो जो है वो ये वाला आंसर आएगा, ये वाला। ठीक है,
इसी तरह ही एडिटिव आइडेंटिटी कर लेनी है। अगर आप u के साथ किसी भी ज़ीरो को ऐड करते हो तो आपके पास सिंपल वही वेक्टर दोबारा फिर आ जाता है। ये एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव इन्वर्स कर लेना है तो आपके पास ज़ीरो आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह ही अगर आप कुछ स्केलर को मल्टीप्लाई करते हो u के साथ, यहाँ पर भी r1 आ रहा है, यहाँ पर भी r इंटू r1 आ रहा है, ये कैंसिल आउट होने हैं, ठीक है ना। ये u1 है, यहाँ पर r इंटू r1 नहीं है, यहाँ पर भी r1 है। अगर आप किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करते हो तो स्केलर हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होता है वेक्टर की। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या कहते हैं कि जी सपोज के इज अ स्केलर एंड u वेक्टर हमारे पास यहाँ पे r1 आ रहा है, ये भी ख़त्म कर लीजिएगा। तो स्केलर प्रॉपर्टी ये वाली होल्ड करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसका सॉल्यूशन जो है वो ये निकलेगा। इसी तरह ही अगर आप k और l जो है कोई भी आप स्केलर ले लेते हो तो आप u को k प्लस l के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास जो आंसर निकलना चाहिए वो कुछ इस फॉर्म में निकलना चाहिए, ठीक है। अगर तो आपका आंसर इस फॉर्म में आता है तो आपका क्वेश्चन ठीक चल रहा है। आगे प्रॉपर्टी है, उसमें अगर आप k इंटू एल प्लस यू के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास जो आंसर है वो के एल इंटू यू आना चाहिए। इसी तरह ही अगर आप इसको आपने खुद समझ लेना है क्योंकि ये बहुत लेंथी लेक्चर था। शॉर्ट लेक्चर का मतलब होता है कि लेक्चर जो है वो 20-25 मिनट में ख़त्म हो जाए, लेकिन ये लेक्चर जो है ये तकरीबन अगर मैं इसको समझाना शुरू कर दूं तो यही लेक्चर जो है ना ये आलमोस्ट घंटा डेढ़ ले जाएगा। तो इसलिए इसको मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, आपने इसको खुद समझ लेना, ठीक है जी। आगे एक नोट है, कहता है द 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पेशल केसेस ऑफ RN। ये याद रखना है, आप ये लाजमी याद रखना है कि अगर 3 स्पेशल केसेस हैं RN के। पहला कौन सा है जी, r द रियल नंबर, r2 द वेक्टर इन द प्लेन एंड r3 द वेक्टर इन द स्पेस। ये सारे वेक्टर्स ही होते हैं। इसके बाद आगे एक एग्जांपल है, वो कहता है शो डैट द सेट V ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस with real entries is a vector space if vector addition is defined to be matrix addition and vector scalar multiplication is defined by the scalar multiplication। मतलब ये है कि आपके पास कोई दो वेक्टर हैं, 3 वेक्टर हैं आपके पास जो कि 2x2 के हैं, ठीक है। अब आप उनको ऐड करना चाहते हो तो मैट्रिक्स जिस तरह ऐड करते हैं उसी तरह मैट्रिक्स की तरह उसको ऐड करना है और मल्टीप्लाई भी करना है। तो ये एग्जांपल है, इसके ऊपर भी वही 10 प्रॉपर्टीज़ होल्ड करेंगी तो ये वेक्टर स्पेस में आएगा। अगर नहीं होल्ड करती तो ये वेक्टर स्पेस में नहीं आएगा। तो ये आप खुद देख लीजिएगा, इस एग्ज़ाम्पल को काफ़ी लेंथी है, यहाँ तक है जी, ये इस जगह तक है ये एग्ज़ाम्पल, ठीक है जी। अब आगे एक नोट दिया गया है, नोट ये है कि एग्जाम्पल 2 इज़ अ स्पेशल केस फॉर ऑफ अ मोर जनरल क्लास ऑफ वेक्टर स्पेस। द आर्गुमेंट्स इन दैट एग्जाम्पल कैन बी अडॉप्टेड टू शो डैट द सेट V of all m cross n matrices with real entries together the operations of matrix addition and scalar multiplication is a vector space। मसलन वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास ये जो 2x2 का एग्जांपल 2 बताई गई है, ये एक स्पेशल केस बताया गया है। अगर आपके पास कोई भी 2x2 का मैट्रिक्स आ जाता है और आप उसके एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो तो वो वेक्टर स्पेस होगा। आगे चलते हैं, एग्जांपल नंबर 3 है, लेट V be a set of a real valued function defined in the entire real line minus infinity to infinity। if fg belong to V vector space then f plus g is the function defined by the f plus g into x is equal to f of x into g of x for all x belongs to R। The product of the scalar a belongs to R and the function f in V is defined by AF। अच्छा जी, इसका सॉल्यूशन वही काम करना है हमने
सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करनी है, उसके बाद आपने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगानी है, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगानी है, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इन्वर्स, उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है ना। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है इसके ऊपर, और फिर आपने ये 8 है प्रॉपर्टी नंबर, ये 9 है और ये 10 है, इनको बोल्ड करना मैं थोड़ा भूल गया। ठीक हो गया जी। उसके बाद चलते हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 में वो कहता है कि हमारे पास उसने एक पी ऑफ एक्स दिया हुआ है और क्यू ऑफ एक्स दिया हुआ है, वो डिफाइंड। अब वो कहता है पी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स, अगर आप इनको ऐड करते हो, ठीक है ना, तो आपके पास क्या आएगा, A0 प्लस B0 प्लस A1 प्लस B1 इंटू एक्स, ठीक है ना, प्लस A2 B2 एक्स स्क्वायर। ये एक पोलिनोमियल उसने आपको दी हुई है, ठीक है ना, जिसकी पावर n तक जा रही है। तो उसको वो कह रहा है कि जी वेक्टर स्पेस है कि नहीं। द पोलिनोमियल इज अ वेक्टर स्पेस अंडर द एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इस एग्जांपल को भी देख लीजिएगा। एग्जांपल इस चैप्टर में एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, और काफ़ी लेंथी एग्जांपल्स है। मेरा नहीं ख्याल के पेपर में इस तरह की एग्जांपल है। अच्छा जी, आगे एग्जांपल नंबर 5 है द ज़ीरो वेक्टर स्पेस लेट वी कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल ऑब्जेक्ट विच वी डिफाइंड बाय ज़ीरो एंड ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, और के साथ किसी भी ज़ीरो को स्केलर आता है। इट इज़ ईजी टू चेक दैट ऑल वेक्टर स्पेस एग्जामन आर सेटिस्फाइड। वी कॉल वी ज़ीरो वेक्टर जो है इज़ आ ज़ीरो वेक्टर स्पेस। नोट है आगे, एवरी प्लेन थ्रू द ओरिजिन इज़ आ वेक्टर स्पेस, ये याद रखना है आपने। थ्योरम आ जाता है आगे हमारे पास एक, वो कहता है कि लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस, यू बी ए वेक्टर इन वी। एक वेक्टर स्पेस है आपके पास और उसके अंदर से आपने एक वेक्टर उठाया हुआ है जिसका नाम यू है, एंड के इज अ स्केलर। देन ज़ीरो को यू को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करो तो जवाब ज़ीरो आता है, के को ज़ीरो से करो तब भी ज़ीरो आता है। अगर आप u को -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो -u आता है, और के यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए। अगर या तो आपके पास k की वैल्यू ज़ीरो होगी या फिर u की वैल्यू ज़ीरो होगी। ये एक थ्योरम है। डेफिनेशन है, कहता है कि जी अ सबसेट w इज़ अ वेक्टर स्पेस v। अच्छा, एक वेक्टर स्पेस है v जिसका आपने एक सबसेट ले लेना है जिसको w कहते हैं। इस कॉल्ड अ सब स्पेस ऑफ v। ये सब स्पेस होगा v का इफ़ w इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस। मिसाल के तौर पर अगर आप एक वेक्टर है, आपके पास वेक्टर स्पेस है v, उसमें से आप एक उसकी सबसेट एक निकाल लेते हो जिसको आप w कहते हो, ठीक है ना। तो अब वो जो w है, अगर तो वो खुद वेक्टर स्पेस है अंडर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन जो हमने ऊपर पढ़े हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो v इज़ कॉल्ड अ सब स्पेस ऑफ अ सबसेट w इज़ अ वेक्टर स्पेस ऑफ v। वेक्टर स्पेस ऑफ v का w जो है वो सबसेट है, और वो सब स्पेस कहलाएगा v की। कब कहलाएगा? जब w खुद w इटसेल्फ वेक्टर स्पेस होगा, ठीक है ना। मसलन मिसाल के तौर पर आपने एक v वेक्टर लिया है, ये एक v वेक्टर है, इसमें से आपने इसका एक सबसेट ले लिया जिसको आप w कहते हो। अब w जो है वो v की सब स्पेस कब कहलाएगा? जब w जो है वो खुद वेक्टर स्पेस होगा, अपने आप में वेक्टर स्पेस होगा, ठीक है ना। तो फिर वो v की सब स्पेस कहलाएगा, वेक्टर स्पेस। माउस से लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए इस तरह का है लिखा जा रहा है। ठीक हो गया जी। अगर आपके पास एक वेक्टर स्पेस आती है v और उसमें से आपको कहा जाता है कि जी w उसका एक सबसेट है, तो फाइंड करें कि क्या w v की सब स्पेस है। तो w v की तब ही सब स्पेस होगी जब w जो है वो इटसेल्फ खुद जो है वो वेक्टर स्पेस होगा, तब हम कह सकते हैं कि w जो है वो
सब स्पेस है। थ्योरम नंबर 2 है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको लाजमी ज़हन में बैठाइएगा। इफ़ W इज़ अ सेट ऑफ वन और मोर वेक्टर्स फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस V, देन W इज़ अ सब स्पेस ऑफ V इफ़ एंड ओनली इफ़ द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड। अब ऊपर, इससे ऊपर जो हमने एग्जांपल्स की थी उनमें हम क्या करते थे कि हम सारी प्रॉपर्टीज़ को लगाते थे। अब हमें उसने कहा कि जी अगर आप ये दो प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करवा लेते हो इस थ्योरम में, तो आपका जो वेक्टर होगा वो वेक्टर स्पेस में होगा, या जो आपका सबसेट होगा वो वेक्टर स्पेस में होगा और सब स्पेस होगा। पहली प्रॉपर्टी क्या है? इफ़ यू एंड वी आर वेक्टर्स एंड डब्ल्यू, देन u प्लस वी इज़ इन w। मिसाल के तौर पर w एक वेक्टर ले लिया आपने, वेक्टर स्पेस में से उसका एक सबसेट ले लिया। अब उस सबसेट के जो एलिमेंट्स हैं वो u एंड v हैं। अगर u प्लस v करते हो तो वो w में आता है, तो वो पहली प्रॉपर्टी होगी। अब दूसरी बात, अगर आप उसके साथ कोई स्केलर को u के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वो u में w में आता है, तो ये वाली प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी हो जाती है कि अगर ये दो प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं इस थ्योरम के मुताबिक, तो आप उससे जल्द से वेक्टर स्पेस फाइंड आउट कर सकते हैं। रिमार्क्स है नंबर 1, द थ्योरम स्टेट दैट W इज़ अ सब स्पेस ऑफ V इफ़ एंड ओनली इफ़ W इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया? मतलब कि क्लोज्ड का मतलब ये आ गया कि आपकी जो ऊपर वाली प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी होल्ड करनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहता है वेक्टर स्पेस हैज़ एट लीस्ट 2 सब स्पेसिस। हर वेक्टर स्पेस की 2 सब स्पेसिस होती हैं। नंबर 1 वो खुद होती है सब स्पेस, और नंबर 2 उसकी ज़ीरो भी सब स्पेस होती है। तो ज़ीरो इज़ कॉल्ड ज़ीरो सब स्पेस। ये आपको MCQs आ सकता है पेपर में कि अगर आपके पास एक वेक्टर है तो उसकी एटलीस्ट कितनी वेक्टर स्पेस सब स्पेसिस हो सकती है, तो उसकी 2 हो सकती हैं। कौन कौन सी? एक तो वो खुद सब स्पेस अपनी हो सकता है और दूसरा ज़ीरो हो सकता है। ये भी एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 8। ये चेक कीजिएगा, अगर आपको समझ ना आए तो बताइएगा, फिर मैं इसको समझा दूँगा। ठीक है, एग्जांपल नंबर 9 है, ये भी चेक कर लीजिएगा, आपके मतलब हैंडआउट्स में भी मौजूद है, सॉल्व की हुई है। अगर समझ ना आए तो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास एक थ्योरम है। लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। एग्जांपल्स वगैरह ये आप खुद समझिएगा। अगर ना समझ आए तो मुझे बाकायदा व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर होगा कि सर लेक्चर नंबर जो 20 है ना उसकी एग्जांपल्स जो है ना वो समझा दें हमें, तो मैं ये समझा दूंगा। आप जस्ट एग्जांपल्स ही होंगी वो। आगे एक थ्योरम है, कहता है इफ़ AX इज इक्वल टू 0 इज़ अ होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ M इक्वेशन एंड N अननोन्स, देन द सेट ऑफ सॉल्यूशन वेक्टर ऑफ सब स्पेस ए ऑफ Rn। अगर आपके पास AX इज इक्वल टू 0 एक होमोजीनियस लीनियर सिस्टम है, M इक्वेशंस हैं और उसमें N अननोन्स हैं, तो वो वेक्टर जो है वो सब स्पेस होगा किसकी? Rn का। अच्छा, आगे टॉपिक है जी सब स्पेस स्पैन्ड बाय अ सेट। द नेक्स्ट एग्जांपल इलस्ट्रेट वन ऑफ मोस्ट कॉमन वेज। अच्छा जी, describing subspace, we know that the term linear combination refers to any sum of scalar multiple of vectors and span v1 से vp denote the set of all vector that can be written as linear combination v। अच्छा जी, इसकी एग्जांपल थोड़ी सी देख लेते हैं, एग्जांपल से हमें समझ लग जाएगी। कहता है गिवन है हमारे पास v1 एंड v2 वेक्टर स्पेस है, V से लिए गए दो उसके सबसेट कह लें। लेट H इज इक्वल टू स्पैन V1 V2, शो डैट H इज अ सब स्पेस ऑफ V। अच्छा, अब हमने दो वेक्टर्स ले लिए हैं एक वेक्टर स्पेस में से, ठीक है ना, और उन वेक्टर्स को हमने स्पैन H इक्वल टू H कह दिया है, ठीक है ना। अब वो कहता है कि जी जो H है वो बताएं कि वो सब स्पेस है V की कि नहीं है, ठीक है ना। हमने ये फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन हमारे पास ये है, द जीरो वेक्टर इज इन H सिंस 0 इज इक्वल टू 0 V1 प्लस 0 V2,
to show that 0 is closed under vector addition. Take two arbitrary vectors in H. अच्छा जी, अब हमने लेट कर लिया इसमें कि हमारे पास जो H है वो ज़ीरो है, तो अगर वो ज़ीरो होगा तो 0v1 प्लस 0v2 होगा हमारे पास, ठीक है ना। तो ये क्लोज्ड होगा अंडर एडिशन। अब हम दो एक आर्बिट्रेरी वेक्टर्स ले लेते हैं u और w, और u इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है S1v1 प्लस S2v2, क्योंकि R2 की स्पेस में जा रहे हैं ना, दो वेक्टर्स ही हमारे पास स्पैन जो हो रहे हैं ये v1 और v2, इसलिए हमने दो लिखे। WT1 v1 प्लस T2 v2 बाय एक्सॉम्स 2 and 3 and 8 ऑफ वेक्टर स्पेस v। आपने ये एक्सॉम्स जो है ना ये याद रखने हैं। पेपर में जस्ट आपको ये कह दिया जाता है कि जी फलां प्रॉपर्टी जो है ना, प्रॉपर्टी नंबर 8, एग्जाम नंबर 8, एग्जाम नंबर 9 को प्रूव करें, तो आपको ये याद होंगे तो आप ये काम कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। इस एग्ज़ाम्पल को देखिएगा, अगर आपको ये समझ ना आए तो आप बिला झिझक दोबारा मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है जी। आगे हमारे पास थ्योरम है। थ्योरम में वो कहता है इफ़ v1 से लेकर vp है इन वेक्टर स्पेस v, देन स्पैन v1 vp इज़ अ सब स्पेस ऑफ v। इसकी एग्जांपल हम करते हैं। लेट h बी अ सेट ऑफ ऑल वेक्टर ऑफ द फॉर्म हमारे पास उसने ये वाली दी हुई है, a-3b, b-a और a b, where a and b are arbitrary scalar that is let h is equal to। अब हमने इस वेक्टर को जिसको मैंने अंडरलाइन किया इसको h के इक्वल कर लिया। शो डैट h इज़ अ सब स्पेस ऑफ r स्क्वायर, r के पावर 4। तो हमारे पास r की पावर 4 का मतलब क्या है कि हमारे पास 4 वेक्टर्स हैं, 4 ही आ रहे हैं ना, a-3b, b-a, a, b। तो अब हमने क्या किया, राइट द वेक्टर्स h इन कॉलम वेक्टर्स, हमने इनको कॉलम वेक्टर्स की शक्ल में लिख दिया है। अब हमने इसमें क्या काम किया, हमने इस वेक्टर को दो हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया, a और b। पहले हमने a कॉमन लिया, जहाँ जहाँ से a कॉमन आ रहा है वहाँ पर हमने a लिख दिया, 1 लिख दिया, और b वाले को हमने 0 कर दिया, ठीक है ना। इसी तरह मसलन अब ये वाला पहले वाला जो है, जो ये आ रहा है आपके पास a-3b, तो a को तो हमने कॉमन ले लिया तो 1 आ गया, -3b, b हमारे पास 0 है तो 0, 3 को भी 0 कर देगा तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह b वाला जो है उसको हमने लिख लिया, तो ये हमारे पास v1 और v2 आ गए, ठीक है जी। अब ज़रा आगे चलते हैं। वो कहता है द कैलकुलेशन शो डैट h स्पैन करता है v1 v2 वेयर v1 एंड v2 आर द वेक्टर इंडिकेट अबव, thus h is a subspace of R4 by थ्योरम 3। थ्योरम 3 की मदद से हम इसको प्रूव कर लिया कि जी ये जो है ना ये स्पैन करता है, और जब ये स्पैन करता है तो ये वेक्टर स्पेस जो V है उसकी सब स्पेस होगा। ये तो था जी आज का आपका लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। काफ़ी लेंथी लेक्चर था और काफ़ी सर खपाने वाला लेक्चर था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे जल्द ही। तब तक के लिए आप सबके चैनल पर आने का और लाइक और सब्सक्राइब करने का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज़।